નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। શરૂઆત એક મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી। 12મું બ્રિક્સ સંમેલન હાલ વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી મળી રહ્યું છે, જેમાં પીએમ મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે। સાંભળીએ। तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। एक्सेलेंसी, कोविड के बाद की वैश्विक रिकवरी में ब्रिक्स इकोनॉमीज की अहम भूमिका होगी। हमारे बीच विश्व की 42% 42% से अधिक आबादी बसती है और हमारे देश ग्लोबल इकोनॉमी के मुख्य इंजन में से है। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने का बहुत स्कोप है। हमारे आपसी संस्थाएं और सिस्टम्स जैसे ब्रिक्स, इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और कस्टम्स कोऑपरेशन आदि भी वैश्विक रिकवरी में हमारे योगदान को इफेक्टिव बना सकते हैं। भारत में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। यह कैंपेन इस विषय पर आधारित है कि एक सेल्फ रिलायंट और रेजिलिएंट भारत पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था के लिए फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक मजबूत योगदान दे सकता है। इसका उदाहरण हमने कोविड के दौरान भी देखा, जब भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाइयां भेज पाए। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारी वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता भी इस तरह मानवता के हित में काम आएगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 वैक्सीन उपचार तथा जांच संबंधी इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स में छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। हमें आशा है कि ब्रिक्स के अन्य देश भी इसका समर्थन करेंगे। अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान भारत डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन में ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने पर कार्य करेगा। इस मुश्किल वर्ष में भी रूसी अध्यक्षता में पीपल टू पीपल रिश्तों को बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल और युवा वैज्ञानिकों और युवा राजनयिकों की बैठकें। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, 2021 में ब्रिक्स के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पिछले सालों में हमारे बीच लिए गए विभिन्न निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए हमारे शेरपा एक रिपोर्ट बना सकते हैं। 2021 में अपनी अध्यक्षता के दौरान हम ब्रिक्स के तीनों स्तंभों में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। हम इंट्रा ब्रिक्स एकजुटता को बढ़ाने और इस उद्देश्य के लिए ठोस संस्थागत फ्रेमवर्क डेवलप करने का प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार राष्ट्रपति पुतिन के सभी प्रयासों का अभिनंदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। તો પીએમ મોદી બ્રિક્સ સંમેલન જે વર્ચ્યુઅલ મીટ થઈ અને તેમાં પીએમ મોદીએ સંબોધનમાં આતંકવાદીઓને સમર્થન આપનારા દેશનો વિરોધ થવો જોઈએ એવી તેમણે વાત કરી છે। ખાસ તો બ્રિક્સ સંમેલનમાં પીએમ મોદીએ ઘણી બધી વાત કોરોનાને લઈને પણ કરી છે, દવાઈને લઈને કરી છે। તેમણે કહ્યું છે કે 150થી વધારે દેશોને ભારતે દવા પહોંચાડી છે। તેમણે પાકિસ્તાનનું નામ લીધા વિના
હુમલો પણ કર્યો, પ્રહાર કર્યા, શાબ્દિક પ્રહાર કર્યા. તેમણે કહ્યું છે કે આતંકવાદીઓ અને આતંકવાદનું સમર્થન કરનારા દેશ હોય તો તેઓનો વિરોધ થવો જોઈએ. અને હવે વાત તહેવારોમાં કોરોના વિસ્ફોટ